हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का तीसरा लेसन, जिसमें टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ में आ गई ना। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आज की इस क्लास में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, पहले हम इसकी आपको परिभाषा बता दें। इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ये कैसे निकलेगा उसके बारे में पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा, क्या है, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध, उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल ए, क्या लिखे हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो उत्पन्न प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई, यानी कि जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए एक बार क्या लिखा गया है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, तो विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, क्या बोला जा रहा है, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई क्या मान लिया गया, स्मॉल एल मान लिया गया है, और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लिया गया है, कैपिटल ए मान लिया गया है। तब बोल रहा है जो इसमें उस विलयन में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, यानी जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, वह उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई यानी कि स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये यहां पे, जैसे ये ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे ये है, ये मान लीजिए कोई दो प्लेट लगी हुई है। बात समझ में आ गई ना, ये कोई दो प्लेट लगी हुई है, और ये जो दोनों प्लेट है, प्लेट मतलब कोई इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड, ये है, क्या है, ये इलेक्ट्रोड, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गई ना। अब इसके मध्य की लंबाई क्या मान लिया गया, स्मॉल एल मान लिया गया, तथा इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसको मान लिया गया भैया कैपिटल ए मान लिया गया। तब यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये जो इसमें हमने विद्युत अपघट्य भर रखा था, इसमें ये जो यानी कि इलेक्ट्रोड था, इसके मध्य जो हमने विद्युत अपघट्य भर रखा था,
ये जो विद्युत अपघट्ट में उत्पन्न प्रतिरोध होगा यह इस यल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कैपिटल ए के व्युत क्रमानुपाती होता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सूत्र का निगमन करते हैं कैसे इसका फार्मूला आएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो जो आर होगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया, यल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा या फिर समानुपाती होगा, तथा क्षेत्रफल के यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसके क्या होगा यहाँ पे व्युत क्रमानुपाती होगा, यानी कि r प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r प्रोपोर्शनल टू l/a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, r इक्वल टू रो इंटू l/a। ये आपका जो रो है यहाँ पे ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है और इसी को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जहां रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई ना। जहां पे जो रो है वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये हम मिटा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें हम आपको समझा दें, अगर ये जो लंबाई है इसका मान अगर हम क्या कर दे, 1 सेंटीमीटर कर दे, यानी कि जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसको अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, उसको अगर हम ये जो हमने इक्वेशन निकाला है इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, यानी कि ये क्या है भैया, इक्वेशन नंबर 3 है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यदि यल बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाए तथा a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, कहने का मतलब यह है कि जब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर कर दें, तब यहां पे देखिए क्या मिलेगा, r इक्वल टू रो इंटू यल का मान क्या है, 1/1, यानी कि r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रो मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तब उस विलयन का जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। भाई यही तो निकाला गया है, r इक्वल टू रो, r यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, और रो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या बोला गया, एक बार फिर से हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों की मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तब उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर ना। चलिए इसी चीज को अब हम यहाँ पे शब्दों में लिख करके आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रब करेंगे। हो गया, ओके। चलिए देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपने यही निकाला है, ये इक्वेशन नंबर 3 हम रहने दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक। ये है समीकरण नंबर 3, यानी कि r इक्वल टू रो इंटू l/a, ये है समीकरण नंबर 3। और हमने क्या निकाल लिया था, r इक्वल टू क्या निकाला था, रो निकाला था। अब यहाँ पे r इक्वल टू रो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसको अभी हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं इसको। कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम यहाँ पे कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध, उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है।
उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक ना, ये यहां पे परिभाषित कर दिया गया है, यानी कि ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो डिफिनीशन है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो परिभाषा ये है। क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये हमने डिफिनीशन निकाला है इस इक्वेशन से, यानी R इक्वल टू रो से। क्लियर ना, अब ये हो गया। अब हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक ना, मात्रक यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, क्या हेडिंग लगाएंगे अब, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। बात समझ में आ गई ना, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्या है भैया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, कैसे निकलेगा ये देखिए। हमको यहां से रो की वैल्यू निकालनी है, तो ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या मिलेगा, समीकरण 3 से भैया R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल। यहां से आप रो की वैल्यू निकाल लीजिए, रो इक्वल टू क्या मिलेगा, R इंटू ए बाई एल मिलेगा। ठीक, अब देखिए R यहां पे क्या है भैया, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी कि अब यहां पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए, रो का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, R का मात्रक, क्या हो जाएगा, R का मात्रक गुणे यहां पे हो जाएगा A का मात्रक, A का मात्रक, और बटे यहां पे क्या हो जाएगा भैया, L का मात्रक। ये मात्रक निकालने का तरीका है। तो रो का मात्रक क्या आ जाएगा, R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया, ओम होता है, हो जाएगा ओम। ए का मात्रक ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन यहाँ पे यल, यल क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, या फिर आप मीटर में भी ले सकते हैं, तो दोनों का मान क्या आएगा, इसमें मीटर में आएगा। ठीक, अब देखिए इसकी एक पावर से कट जाएगा, तो जो रो का मात्रक मिलेगा ओम सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पे सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि ओम सेंटीमीटर। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मिल जाएगा। क्या मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक R इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। ठीक ना, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर, या फिर ओम मीटर हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भैया, ओम मीटर लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलें। हो गया, ओके। तो ये था आज हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है और विशिष्ट चालकता का मात्रा क्या होता है, और इन दोनों पर न्यूमेरिकल जो है कि हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।